भारत, जी हाँ भारत, यह नाम आते ही एक अजीब सा अपनापन लोगों के दिलों में जगता है। वह भारत वो जहाँ पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। भारत वो जहाँ महिला का सम्मान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। भारत वो जहाँ नारी सम्मान के लिए पूरी दुनिया में अपना परचम लहराता है। लेकिन अगर इसी भारत में किसी महिला के बलात्कारी को राजनीतिक फ़ायदे के लिए छोड़ दिया जाए तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। हाल ही में 15 अगस्त को बिल्किस बानो बलात्कार कांड के दोषियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गिरिडीह में इसी कड़ी में आम नागरिकों ने प्रतिवाद मार्च निकालकर गुजरात सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। प्रतिवाद मार्च निकाल रहे माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम समेत सोशल एक्टिविस्ट रवि कुमार के अलावे कई लोगों ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में नारी सम्मान के लिए जाना जाता है। भारत के लोग प्रकृति पर जीवन जीते हैं, लेकिन इसी भारत में अगर नारी का अपमान करने वाले, नारी का असमत लूटने वाले को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो एक राजनीतिक फ़ायदा होगा उससे, तो ये भारत के लिए दुर्भाग्य होगा। प्रतिवाद में मार्च निकाल रहे लोगों ने कहा कि गोधरा में जिस बर्बरता के साथ बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था, वह आम महिलाओं के साथ साथ भारत के तमाम लोगों को दहलाने के लिए काफ़ी था और उन तमाम दोषियों को पर दोष साबित होते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। लेकिन क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए गुजरात की सरकार ने उन तमाम दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया, जो भारत के पहचान को धूमिल करता है। लोगों ने कहा कि अविलंब अगर तमाम दोषियों को पुनः गुजरात सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो इस तरह का प्रतिवाद मार्च पूरे देश में निकाला जाएगा। पूरे देश में उन बलात्कारियों के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। कहा कि मोदी जी भारत के शान कहलाते हैं और उन्हीं के राज में यह सही नहीं है। मुस्लिम नहीं है, कौम से ना जोड़ा जाए। ये देश की बेटी थी, देश के बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उन बलात्कारियों को फुल मोहल्ला तक सम्मान किया गया। ये देश याद रखेगी। अब जब इनको इंसाफ, गिरिडीह वासी ये बिल्किस बानो का जो प्रकरण है, इसमें तमाम लोगों की रिहाई 15 अगस्त को कर दी गई है, जिन्हें आजीवन कारावास मिला था। तो जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का यह सरकार, मोदी सरकार हनन कर रही है और धीरे धीरे बिल्कुल दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते जा रही है, और अगर दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो यह सरकार खामोश रहती है। तो हम लोग यह सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं जागती है तो एक दिन हम लोग तमाम लोग जो है बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे और हो सकता है चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। और जब तक वैसे लोगों को जिनका जो शोषित लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। के नागरिकों ने एक प्रतिवाद मार्च निकालकर बिल्किस बानो, जो कि बहुत ही चर्चित उनका मामला रहा है, उनके साथ गुजरात दंगों के दौरान में बलात्कार उस समय हुआ जबकि वो गर्भवती भी थी, और सारा मामला अभी तुषार जी ने बताया है। और उस मामले में जो आरोपी थे उसमें से 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। हालांकि हम लोगों के समझ से उनको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन आजीवन कारावास। लेकिन इसके बावजूद भी एक तरफ देश के पीएम पूरे देश को गुमराह करते हैं महिला सम्मान की बात का ढोंग करके, और एक तरफ उन्हीं के राज्य में, जिस राज्य से वो आते हैं, उस राज्य में इस तरह के बलात्कारियों को रिहा करने का निर्णय सरकार लेती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरफ महिला सम्मान की बात करना और एक तरफ बलात्कारियों को रिहा करना, ये कितना गलत है। तो जाहिर है कि इसका प्रतिवाद होगा, और इसका प्रतिवाद पूरे देश में हो रहा है। हम हर हालत में बिल्किस बानो या उस तरह की जितनी भी महिलाएं इस देश में हैं, और यह भी देखा जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इस तरह के लोगों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार होता है, चाहे वो किसी पर भी हो। हम मांग करते हैं कि उनके जो दोषीदार हैं उनकी सज़ा माफ़ी का निर्णय को वापस लिया जाए, और फिर से उनको जेल के अंदर बंद किया जाए, और न सिर्फ बंद किया जाए बल्कि उनको फांसी दिया जाए। ये मांग लेकर के प्रतिवाद है।
और हम समझते हैं कि ये प्रतिवाद लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा जब तक कि बिल्किस बानो जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिले। धन्यवाद। मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपका क्या सोच है? मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मोदी सरकार, जहां मोदी का आइडियल स्टेट है गुजरात, वहां की सरकार बलात्कारियों को रिहा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार का कथनी और करने में कितना फर्क है।